चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिंह। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिंह।
जन्मान्तरकृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं महात्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं मधुमन्त्रपुष्पान् रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की भूत भावन भोलेनाथ की श्री अयोध्या धाम की परम पावने मैया सरयू की श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की एकास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणते पाले भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजिरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवाति पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षिदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बले बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाश विघ्न अनेक मोहे सब विधि आसरो तेरो श्री रघु लाज गरीब निवार बंदों तुलसी के चरण जिनके हो जग काज कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव रसिकेश सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री
सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश 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 सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश 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 बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया सभी लोग आइए। सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश 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 सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया
रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, परम पावनी मैया सरयू की, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की, जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर राघवेंद्र सरकार की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का कारण करना वर्णालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन, बारंबार प्रणाम। प्रातः स्मरणीय एवं वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण में बारंबार नमन। मां नर्मदा के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा में उपस्थित विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में मेरा सादर नमन तथा राघव जी की इस परम पावनी श्री राम कथा का आयोजन कराने में लगे हुए समस्त हमारे कार्यकर्ता बंधु, समस्त राम कथा समिति के सदस्यगण, समक्ष विराजमान सभी श्रोता महानुभाव, सभी माताएं बहनें तथा विविध चैनलों के माध्यम से घर बैठे कथा का लाइव दर्शन कर रहे सभी कथा प्रेमी जन, आप सभी लोगों को व्यासपीठ की ओर से मेरा सादर जय सिया राम। जोर से कहिए जय सिया राम। सर्वप्रथम आप समस्त डिंडोरी वासियों को, क्षेत्र वासियों को अयोध्या धाम में हमारे राम लला के पुनर्आगमन की बहुत बहुत बधाई हो। हमारे राम जी लला अयोध्या में पुनः पधारे और आप सभी के उत्साह का दर्शन मैंने शोभा यात्रा के दौरान कर लिया है। जिस प्रकार से आपका पूरा यह क्षेत्र भगवामय हुआ है, हर घर के ऊपर लहराने वाला पताका इस बात का संकेत कर रहा है कि आपके भीतर भी उतनी ही अपार प्रसन्नता है राम लला के आने की जितनी हम अयोध्या वासियों को है। तो आप सभी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और बड़े शुभ समय पर हम और आप प्रभु की इस परम पावनी कथा का गुणगान करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। राघव जी की कृपा से आज कथा का प्रथम दिवस है। हालांकि कथा में कुछ विलंब हुआ है क्योंकि शोभा यात्रा का भी भव्य आयोजन था, इस नाते से आज अपने निश्चित समय पर कथा आरंभ नहीं हुई है। लेकिन फिर भी जितना समय आज प्रभु कृपा से हमें प्राप्त हुआ, हम उतने समय के भीतर जो भी अल्पांश हो सकेगा प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कुछ समय पूर्व आपने अति दिव्य प्रभु की परम पावनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी सुनी होगी और बड़ा सौभाग्य है आप सभी का कि किसी किसी को एक कथा नहीं मिल पाती, आप लोगों को एक साथ बहुत सारी कथाएं प्राप्त हो रही हैं। तो ये प्रभु की कृपा है। आप श्रीमद् भागवत जी की कथा भी सुनेंगे, आप श्री राम कथा भी सुनेंगे और श्री महाभारत की भी पावन कथा का रस लाभ आपको रात्रि में प्राप्त होगा। तो राघव जी की कृपा। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आप मेरे लिए नए हैं या मैं आपके लिए नहीं हूँ। हमारी जान पहचान वर्षों की है, तो बहुत ज़्यादा किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। बस जितने लोग यहाँ पधारे हैं सबका पुनः इस राघव जी की परम पावनी कथा में अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे यहाँ पर बैठे हमारे ऋषि राम भैया जी, और उनको तो मैं सदैव इस बात का श्रेय देती हूँ कि डिंडोरी से हो या पूरे क्षेत्र से जुड़ने का कार्य हमारे भैया के द्वारा ही हुआ। तो उनको भी मेरा सादर जय श्री राम।
आज प्रथम दिवस की राघव जी की कथा है। प्रथम दिवस की कथा के अंतर्गत हम सबसे पहले आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हम और आप कौन सी कथा सुनने बैठे हैं, ये कथा क्यों सुननी है, किसने सुन रखी है, कितने लोगों ने हमसे पहले कही है, हम कह रहे हैं तो हम कौन से नंबर पे आते हैं, ये बहुत सारे विषय हैं। तो कुछ मैं प्रश्न भी करूंगी आप सभी से बीच बीच में, उसका उत्तर भी आप देते जाना। मालूम हो तो देते जाना, नहीं मालूम हो तो ऐसे ऐसे करना, मुझे समझ में आ जाएगा। हम और आप यहाँ पर कथा सुनने आए हैं, तो अभी हम कौन सी कथा कहने वाले और सुनने वाले हैं? श्री राम कथा। इस ग्रंथ का नाम क्या है? श्री रामचरित मानस। देखिए, रामायण हम मूलतः जानते हैं कि इनको भी रामायण कहा जाता है और रामायण शब्द से संबोधित भी किया जाता है। आरती में भी हम गाते हैं कि आरती श्री रामायण जी की। लेकिन गोस्वामी जी ने मूल रूप से इस ग्रंथ का नाम दिया है श्री रामचरित मानस। मानस का अर्थ, श्री राम का अर्थ समझ रहे हैं, प्रभु का नाम है। चरित्र का अर्थ भी समझ रहे हैं, जीवन में जिसको सुधारने की और संवारने के लिए हमें हमेशा प्रेरणा संत जन ज्ञानी जन देते हैं। हमारे जीवन का मूल जो एक आधार है वो है हमारा चरित्र। और तीसरे नंबर पर आया है मानस। मानस का अर्थ समझते हैं, मन या फिर हृदय। जैसे कोई बात आप कहते हैं ना बहुत व्यवहारिक भाषा में, दिल में बैठना या दिल से बात निकलना, बहुत मन से बात निकलना, तो उसी को मानस जी कहा गया। हमारे हृदय को मानस, मन को कहा गया मानस। तो श्री रामचरित मानस इस ग्रंथ का संपूर्ण नाम है। क्यों मानस जी नाम पड़ा है? बहुत अल्प में भी कई बार चर्चा होती है, तो लोग कहते हैं मानस जी का पाठ है या मानस जी की कथा सुनने जा रहे हैं। तो मानस जी यह कथा क्यों कहलाई है श्री रामचरित मानस? क्या आप जानते हैं कि इस ग्रंथ की कथा को किसने लिखा है? सबसे पहले इसकी रचना किसने की है? इस कथा की रचना श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उन्होंने लिखा है। पर इस कथा को मूल रूप से रचित करने वाले कोई और है। गोस्वामी जी ने मात्र क्या कार्य किया है, जो कथा पहले रची जा चुकी है उस रची हुई कथा को गोस्वामी जी ने शब्द प्रदान किए हैं, भाषाबद्ध किया है। रचना इस कथा की पूर्व में हो रखी है। किसने की है रचना? हमारे भूत भावन भगवान शिव ने, भोले बाबा ने यह कथा रची है, जो कथा हम और आप सुनते आए हैं और सुनेंगे। गोस्वामी जी ने स्वयं इसका प्रमाण दिया। आइए, सबके स्मरण में मानस जी की यह चौपाई है, तो जरा सभी लोग एक साथ गाते हुए आज मानस जी के प्रथम चौपाई की ओर प्रवेश करें। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दशरथ अजीर बिहारी।
किस प्रकार इस कथा की रचना की और ये कथा किस प्रकार आगे बढ़ती गई, गोस्वामी जी ने इस क्रम का भी पूर्ण विवेचन किया है। रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शिव ने रचना की और कहाँ रखा? अपने मन में, हृदय में। इसी कारण ताते रामचरित मानसवर, इसी कारण से इस ग्रंथ का नाम पड़ा है श्री रामचरित मानस। ये कथा क्या है? इसको सुनने से क्या होगा? तो रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस और इसको सुनने से क्या होगा? विश्राम मिलेगा। विश्राम शब्द कभी सुना है? विश्राम मतलब क्या? विश्राम मतलब, अरे बोलिए, विश्राम का मतलब आराम। आराम अलग चीज है, विश्राम अलग चीज है। अगर एक ही होते तो दो शब्द काहे बनते? आराम का मतलब होता है तन को जहाँ पर बढ़िया सुख शांति मिल रही है, समझो ये आराम है। पर जहाँ आपके मन को शांति मिल रही है उसी का नाम विश्राम है। जहाँ पर मन में कोई उथल पुथल नहीं है। कई बार होता क्या है, हम आराम से बढ़िया बैठे हैं, कूलर चल रहे, पंखे चल रहे, गद्दे पे बैठे, पर मन इतना अशांत होता है कि उस कूलर पंखे की हवा से ठंडक नहीं प्राप्त होती। क्यों? जब तक मन सुखी ना हो तब तक तन के सुखी होने का भी कोई खास फायदा होने वाला। आपका मन सुखी है तो आपको जंगल में भी आनंद है, और अगर मन दुखी है तो आप महल में भी परेशान रहेंगे। मूल बात आ जाती है कि आप भीतर से कहाँ शांति का अनुभव कर रहे हैं, और जिस स्थान पे आपके भीतरी अंतःकरण को आराम मिले, शांति मिले, इसी का नाम है विश्राम। तो ये श्री राम कथा हमें विश्राम प्रदान करती है। किस प्रकार से? जब प्रभु का यह चरित्र हृदय में उतरता है तो मनुष्य बाहर के जितने झंझट हैं, भले 3 घंटे के लिए सही, पर उतनी देर तक उसके मन में पूर्ण शांति होती है। इसीलिए कहा गया सुनत श्रवण, कानों से सुनने पर यह कथा आपके भीतर जाकर आपको विश्राम प्रदान करेगी। ये श्री राम कथा अनेक प्रकार से लाभकारी है। ज्ञानियों के लिए भी है, जो बिना मन के सुने उनके लिए भी है। कई बार होता है कि कथा सुनने बैठते हैं तो हम मन में कोई एक चाह लेकर बैठते हैं, जिसको आप कामना कहते हो कि प्रभु हम ये संकल्प लेकर कथा सुन रहे हैं, आप कृपा करके हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर। ये सकाम है। जब आप कोई कामना लेके किसी धर्म के कार्य को करो, सुनो, ये सकाम आपका कर्म है। कई बार होता है निष्कर्म होकर व्यक्ति कथा सुनता है, प्रभु कुछ चाहिए नहीं, प्रेम है इसलिए कथा सुन रहे। ये है निष्काम भाव से। ज्यादा फायदा किसमें होता होगा? आप विचार करिए, निष्काम कथा सुनने में कि सकाम? निष्काम। देखिए, ये आपका उत्तम विचार है कि निष्काम कथा सुने तो बढ़िया बात है, पर हमारे गोस्वामी जी ने एक बड़ा सरल रास्ता खोला। गोस्वामी जी ने कहा निष्काम होके सुनने से नहीं, अगर बन रहा है मन में कोई भाव तो कोई बात नहीं, आप सकाम होकर सुनो। मतलब कोई भी आपकी जो चाहत हो, जो धर्म संगत हो, कोई एक पवित्र भावना हो कि प्रभु मैं इस कथा का रसास्वादन 9 दिवसीय अनुष्ठानिक तौर पर करूं या मन से करूं, तो प्रभु आप कृपा करके मेरी इस भावना को पूर्ण करिएगा। ये सकाम है। और गोस्वामी जी ने लिखा है, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सूर्य दुर्लभ सुख करि जग माहि, सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि,
सुनने वालों के लिए नहीं, कथा कहने वाले के लिए भी गोस्वामी जी ने रास्ता खोला। कहने वाला भी अगर सकाम भाव से भी कह रहा है तो प्रभु की पूर्ण कृपा होगी। क्या क्या मिलता है? आप निष्काम सुनो चाहे सकाम सुनो, आप सकाम होकर भी सुन रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा? सूर्य दुर्लभ सुख करी जग माही। गोस्वामी जी ने कहा आप अगर सकाम भावना से इस कथा को सुने तो सुख संपत्ति कितनी नाना विधि पावे। आपको इस धरती लोक में, इस मृत्यु लोक में सुख भी मिलेगी, नाना प्रकार से आपको सुख के साधन मिलेंगे, संपत्ति मिलेगी। और इतना ही नहीं, जब तक ये शरीर है तब तक आप सुख करेंगे। कौन सा सुख? सुर दुर्लभ सुख। जो सुख देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता वो सुख आप और हम इस धराधाम पर करेंगे। और इस सुख को भोगने के बाद जब मृत्यु का समय आएगा, जब यहाँ से जाने की बेला आएगी तो कहाँ जाएंगे? न स्वर्ग न नरक। कहाँ? अंते काले रघुपति पुर जाहि। उसे सीधा भगवान का चरण शरण मिलेगा जो सकाम होकर भी कथा सुने। अब कितनी बढ़िया बात है ना। कुछ देना है क्या इस कथा सुनने में? कोई खर्चा लग रहा है आपका रोज का? बिल्कुल निश्चिंत होकर आना है। और जिस भी भावना से आप कथा सुने, सकाम या निष्काम आपकी मर्जी, बस आपको कथा में बैठना है। और आगे की चीज तो यह कथा की कृपा से संभव है। आपको बस एक बात कहो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। निश्चय सब गाइए। यही एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अरे
अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का पुजारी बनूं। मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की नस का उतार तुम्हारे हाथों में। एक नस का होतार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। बोलिए सामने सरकार की। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। तुझ में बस वेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस
है जीत तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे, है जीत तुम्हारे हाथों में है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब। बहुत सुंदर, दोनों हाथ ऊपर करिए सब और ठाकुर जी से कहिए, ओ है जीत तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे, हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हम दुनिया के पीछे चलते हैं पर पूरी दुनिया इनके वश में है। गोस्वामी जी महाराज ने आगे कहा, जिस प्रकार से भी प्रबोध मेरे भीतर भगवान शिव की कृपा से होगा, मोरे मन प्रबोध जस होई, उसी हिसाब से उसी प्रकार से मैं इस ग्रंथ को भाषाबद्ध करूंगा। श्री गोस्वामी जी महाराज ने इस ग्रंथ का लेखन कार्य प्रारंभ किया। राम जी का जन्म कब हुआ था, कौन से महीने में? चैत में। चैत के महीने में राम नवमी के दिन राम जी का प्राकट्य हुआ और संवत 1631 में गोस्वामी जी महाराज ने राम नवमी के दिन से ही इस श्री रामचरितमानस जी को भी लिखना प्रारंभ किया। और त्रेता युग में राम जी आए थे, कलयुग के पहले था द्वापर और द्वापर के पहले था त्रेता। त्रेता युग में राम जी का जन्म हुआ था, पर गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना कलयुग में की है। कलयुग में भी राम नवमी के दिन यानी कि अयोध्या में जिस दिन सारे तीर्थ आकर बसते हैं, प्रभु के जन्मोत्सव का राम नवमी का वह दिन, उसी दिन गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को लिखना शुरू किया था। 2 साल 7 महीने और 26 दिन में गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का लेखन कार्य पूर्ण किया। 2 साल लगे, 7 महीने लगे और 26 दिन लगे। राम जी के जन्मोत्सव के दिन से ग्रंथ को लिखना शुरू किया और गोस्वामी जी ने कहा, जो जो शुभ मुहूर्त लग्न घड़ियां त्रेता युग में राम जी के जन्म के समय उपस्थित थी, जब मैंने इस ग्रंथ को लिखना शुरू किया, उस दिन सारी वही लग्न मुहूर्त तिथियां उपस्थित थी जो राम जी के जन्मोत्सव के समय त्रेता युग में थी। यानी कि जब त्रेता युग में ये सारे ग्रह नक्षत्र मुहूर्त इकट्ठे हुए तो राम जी का जन्म हुआ, और जब यही सारे ग्रह नक्षत्र कलयुग में एकत्र हुए तो श्री रामचरितमानस जी का जन्म हुआ है। प्रभु की ही साक्षात प्रतिमूर्ति है ये श्री रामचरितमानस, दोनों में कोई भेद नहीं है। गोस्वामी जी ने आगे कहा, इस श्री रामचरितमानस को हमसे पहले 4 वक्ताओं ने गाया, 4 श्रोताओं ने यह कथा सुनी। क्योंकि भगवान शिव के ही मन मंदिर में यह कथा विराजी थी, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम ही पड़ा श्री रामचरितमानस। और आगे यह कथा भगवान शिव ने शुभ समय जानकर माँ पार्वती को सुनाई।
माँ पार्वती को यह कथा मिली, भगवान शिव से ही यह कथा मिली कागभुसुंडी जी को। भगवान शिव से ही यह कथा प्राप्त हुई है याज्ञवल्क्य जी को। कागभुसुंडी जी को मिली तो उन्होंने भगवान विष्णु का वाहन कौन, भगवान विष्णु की सवारी क्या है, गरुड़ जी। कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को यह कथा सुनाई। याज्ञवल्क्य जी को जब मिली तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को यह कथा सुनाई। गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने निज अंतःकरण को यह कथा गाकर सुनाई है। यह कथा इन चारों को जब मिली है, जैसे याज्ञवल्क्य जी को मिली, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया, भरद्वाज जी ने आगे किसी को योग्य अधिकारी जानकर सुनाया, तो गुरु शिष्य की परंपरा करते हुए यह कथा गोस्वामी जी को मिली। गोस्वामी जी को किसने सुनाया, उनके गुरुदेव भगवान ने गोस्वामी जी को यह कथा सुनाई। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने कथा सुनी तो, पर कथा मेरी समझ में नहीं आई क्योंकि मेरा बालपन था, इसीलिए मैंने पूरे ध्यान से यह कथा नहीं सुनी। लेकिन तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परे कछु मति अनुसार। गुरुदेव भगवान ने बार बार मुझे यह कथा लगातार सुनाई। मान लीजिए कोई पत्थर है और पत्थर पे बूंद बूंद करके एक ही जगह पे 1 साल पानी टपकता रहे तो क्या होगा, पत्थर में छेद होगा ना। गोस्वामी जी ने कहा मुझे पहली बार में यह कथा समझ नहीं आई थी, लेकिन मेरे गुरु जी ने मुझे सुनाना बंद नहीं किया, सुनाते रहे। धीरे धीरे करके मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आया, मैं उसी को इस श्री रामचरितमानस के भीतर संलग्न कर रहा हूँ। उसी को मैं यहाँ पर भाषाबद्ध करके लेखन का कार्य कर रहा हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं मुझ में कोई विवेक नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, ये बात मैं कोरे कागज पे लिखित दे सकता हूँ। हम और आप एक कविता लिख दे तो कविता लिखने के बाद इतने प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने पूरी राम कथा लिख दी और कहते मुझे कोई ज्ञान नहीं, जो मेरे मन में कृपा हो रही है प्रभु की मैं वो लिख रहा हूँ। मैंने पूर्व की कथा में जब आपके समक्ष उपस्थित हुई थी तो मैंने भली प्रकार से वर्णन किया था कि ये श्री रामचरितमानस जी में कितने कांड हैं, 7 कांड हैं, 7 सोपान हैं, और ये 7 सोपान मेरे ठाकुर जी के ही श्री विग्रह के 7 भाग हैं। आइए आपके स्मरण में हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो पुनः श्रवण करते हैं। पहला कांड है मानस जी का श्री बाल कांड, और गोस्वामी जी कहते हैं बाल कांडे प्रभु पाय अयोध्या कटी मन मोहे। बाल कांडे प्रभु पाय अयोध्या कटी मन मोहे। उदर बन्यो आरण्य हृदय हृदय किसकिन
सोपान है बालकांड। गोस्वामी जी कहते हैं बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटी मन मोर। बालकांड प्रभु के चरण है, अयोध्या कांड प्रभु का कटि प्रदेश है। उदर बन्यो आरण्य, जो अरण्य कांड है वो प्रभु का उदर भाग है। हृदय किष्किंधा सोहे, प्रभु का वक्षस्थल ही किष्किंधा कांड है। सुंदर ग्रीव, प्रभु की ग्रीवा ही सुंदर कांड है। मुखार बिंद लंका, जो प्रभु के मुखार बिंद है यही लंका कांड है। और मस्तक उत्तर कांड शुचि, यह विधि तुलसी दास भर। प्रभु का जो ललाट प्रदेश है यही श्री उत्तर कांड है। गोस्वामी जी कह रहे हैं आदि अंत लव देखिए श्री मन मानस राम तन। प्रभु के चरण से लेकर के प्रभु के मस्तक तक का जो भाग है यही भाग श्री रामचरितमानस में 7 सोपान के रूप में विराजे हुए हैं। और हम और आप प्रभु की कृपा से इसी कथा का रस लाभ ले रहे हैं। एक बार जिसको यह राम नाम का रस मिल जाए समझिए उससे बड़ भागी कोई नहीं है। राम रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। राम रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। राम रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। हरि रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। हरी रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। राम रस भिलने पी एक बार। राम रस मिलनी पी एक बार। राम रस भिलने पी एक बार। राम रस मिलनी पी एक बार। द्वार पे आ गए पालनहार। 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 ओ वीर भिलने के भाई शबरी का हो गया रे उद्धार। वीर भिलने के भाई सबरी का हो गया रे उद्धार। राम रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार।
कीजेगा, वहीं सुख संपत्ति नाना विधि आवही। किसी भी प्रकार से आप इस कथा को सुनिए, सुनने का लाभ यही है कि जीवन में यहाँ का लौकिक सुख तो प्राप्त होगा ही होगा, अलौकिक समस्त सुखों की भी प्राप्ति हम कर सकते हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। आप विचार करेंगे देवताओं के लिए कौन सा सुख दुर्लभ है, वो तो स्वर्ग की प्राप्ति करके बैठे हैं। देवताओं को स्वर्ग में सब मिल सकता है, पर वहां पर प्रभु की कथा का रस लाभ उनको नहीं मिल सकता। और यही कारण है जब हमारे राम जी अपने परम धाम को जाने लगे, साकेत धाम को, तो हनुमान जी से भी प्रश्न किया, हनुमान जी आप भी चलिए। हनुमान जी ने कहा कहाँ प्रभु? राघव जी ने कहा मेरे धाम। बोला वहां क्या मिलेगा? बोला सब कुछ मिलेगा, मैं हूँ साक्षात विराजमान रहूंगा, वैदेही विराजमान है, वो तो मेरा ही निज लोक है, और क्या सुख चाहिए? हनुमान जी ने कहा प्रभु सब छोड़िए, ये बताइए आपकी कथा मिलेगी क्या वहां पर? राघव जी ने कहा वहां राम जी मिलेंगे, राम कथा वथा मिलने वाली नहीं है। हनुमान जी ने कहा तो हमें जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं, फिर तो मेरे लिए प्रभु यह धरती लोक ही ज्यादा बढ़िया है, जहाँ पर मुझे आपका संकीर्तन और आपकी कथा सतत प्राप्त होती रहेगी। और जहाँ पर भी प्रभु की कथा गाई जाती है, प्रभु के नाम का कीर्तन किया जाता है, वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज अवश्य विराजते हैं, अवश्य पधारते हैं प्रत्येक कथा में। गोस्वामी जी महाराज ने 7 सोपान लिखे हैं, रचना की है, और प्रारंभ में 7 श्लोकों की भी रचना की है। मानस जी के तुरंत प्रारंभ में 7 श्लोक, मानो एक एक कांड को, एक एक सोपान को एक एक श्लोक समर्पित किए हैं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। प्रथम श्लोक में गोस्वामी जी ने भगवान गणेश और मैया सरस्वती की वंदना की है। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं, वो बुद्धि प्रदान करते हैं, और मेरी शारदा मैया बोलने की कला प्रदान करती है। आपके पास बहुत बुद्धि हो, बहुत ज्यादा अपार आप बुद्धिमान हो, पर अगर आपके पास बोलने की कला अच्छी नहीं है, उसको व्यक्त करने का ढंग नहीं है, तो आपकी वह अपार बुद्धि किसी के काम आने वाली नहीं है। इसीलिए प्रथम में भगवान गणेश और मैया सरस्वती की वंदना की कि भगवान गणेश मुझे बुद्धि प्रदान करे और मेरी मैया शारदा माँ सरस्वती मुझे बोलने का ज्ञान प्रदान करे, बोलने की कला प्रदान करे। देखिए मनुष्य बोलना 2 से 2.5 साल में अच्छे से सीख जाता है बच्चा, वो तोतली भाषा में बोलना शुरू कर देता है, पर क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है और कहाँ बोलना है, ये समझने और सीखने में कभी कभी उम्र बीत जाती है। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने मैया सरस्वती की भी वंदना की है। अगले श्लोक में भगवान शिव और मैया पार्वती की वंदना की। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास के प्रतीक भगवान शिव और श्रद्धा की प्रतीक है मेरी मैया पार्वती। अब एक बात आपसे निवेदन करूंगा, गोस्वामी जी ने प्रारंभ में ही इनकी स्तुति क्यों की और राम जी की स्तुति, किशोरी जी की स्तुति इसके बाद में है। ये 2 श्लोकों के बाद में फिर राम भगवान शंकर के फिर गुरु रूप की वंदना है, उसके बाद फिर राम जी की और किशोरी जी की स्तुति है। तो भगवान शंकर और मैया भवानी की प्रारंभ में ही क्यों स्तुति गाई है? क्योंकि ये श्रद्धा और विश्वास रूप है, और भगवान के चरणों तक मनुष्य तब तक नहीं पहुंच सकता है जब तक उसके भीतर श्रद्धा और विश्वास न हो। आपके भीतर अगर कथा सुनने के लिए श्रद्धा नहीं होगी तो क्या आप कथा में आएंगे? बोलिए, बिना श्रद्धा के क्या कोई अगर जबरदस्ती भी ले आए आदमी बैठ जाएगा, पर कथा के प्रति ना तो श्रद्धा का जन्म होगा, और जब तक श्रद्धा नहीं जन्मेगी तब तक विश्वास होने वाला नहीं है।
पहले आप श्रद्धा पूर्वक कथा में आते हैं, फिर कथा सुनते सुनते प्रभु कृपा से कथा के प्रति और राम जी के प्रति विश्वास जगता है, और वही विश्वास बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रवहि ना राम, और राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम। शुरुआत कहाँ से हुई? विश्वास से। और विश्वास कहाँ से जन्मेगा? श्रद्धा से। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। संबल का मतलब होता है सहारा। जब तक आपके पास श्रद्धा रूपी धन नहीं है, पूंजी नहीं है, सहारा नहीं है, तब तक आपको प्रभु की कथा भी समझ में आने वाली नहीं है। जब श्रद्धा होगी तभी आपका संतों के प्रति प्रेम होगा, संतों के प्रति प्रेम होगा तो ही आपका भगवान के प्रति प्रेम होगा, और जब भगवान के प्रति प्रेम होगा तभी आपको भगवान की कथा समझ में आएगी। ये एक एक सीढ़ियां हैं, एक भी बीच में से निकालेंगे तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। एक एक पायदान, श्रद्धा, विश्वास, फिर प्रभु की कृपा, उनका प्रेम मिलता है, उनकी कृपा। इसीलिए गोस्वामी जी ने प्रारंभ में ही विश्वास और श्रद्धा के प्रतीक माँ भवानी और भगवान शिव की वंदना की है। तदुपरांत भगवान शंकर के गुरु रूप की वंदना की। आगे राघव जी की स्तुति की, मैया जानकी की स्तुति की है। आगे सोरठे लिखे हैं, पंचदेव उपासना में 5 सोरठों की रचना गोस्वामी जी ने की है। इसके पश्चात सभी की वंदना की है गोस्वामी जी ने, एक एक करके। अयोध्यापुर वासियों की, वानर ऋक्षों की, जनकपुर वासियों की, दशरथ जी की, मिथिलेश राज की, चारों भैया की, दुष्टों तक की वंदना मेरे गोस्वामी जी ने की है। किसी ने पूछा गोस्वामी जी ने दुष्टों की वंदना क्यों की? क्योंकि मेरे गोस्वामी जी की नजर में कोई दुष्ट है ही नहीं। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी जी सबके भीतर उन्हीं एक स्वरूप को देखते हैं कि मेरे परमात्मा ही सबके भीतर विराजमान है, सबकी वंदना की है। और देखिए भैया, हमारे आपके भीतर की भावना से ही हमारा भगवान हमें मिलता है, दूसरा कोई रास्ता इनको पाने का नहीं है। जहाँ भाव है वहीं पर भगवान है। एक शिला के भीतर ही भाव होता है तो भगवान दिखाई देते हैं, और भाव नहीं होता है तो एक पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने सबकी वंदना की है। और इसके उपरांत कथा तीर्थराज प्रयाग से प्रारंभ हुई है, जहाँ पर है श्री भरद्वाज जी महाराज। ये कौन है? गोस्वामी जी ने वर्णन किया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समय दम दया निधाना, तापस समय दम दया निधाना। परिमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखी पद, भरद्वाज राखी
तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। इनकी प्रथम विशेषता क्या है? तीन ही राम पद अति अनुराग। राम जी के चरणों के प्रति अति अनुराग है। तापस समदम दया निधाना परमार्थ पथ परम सुजाना। तपस्वी है। सम कहे तो इनका मन इनके वश में है, दम कहे तो इनकी इंद्रियां इनके वश में है। परमार्थ के पथ पर चलने वाले हैं, परम सज्जन हैं। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज को भरद्वाज जी ने रोका। जब वो तीर्थराज प्रयाग से स्नान उपरांत जाने लगे तो रोका, कहा आप ना जाएं। क्यों? कुछ प्रश्न है मेरे भीतर, मैं जानना चाहता हूँ कि राम जी कौन है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा क्या आप राम जी को नहीं जानते? भरद्वाज जी ने कहा एक राम जी के विषय में जानता हूँ। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसार। जिन राम जी को मैं जानता हूँ वो दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं। बोला तो प्रश्न क्या है? महाराज प्रश्न ये है कि क्या जिन राम जी को मैं जानता हूँ वो दशरथ पुत्र राम जी, और जिन राम जी का नाम भगवान शिव जपते हैं उनके राम जी, ये दोनों एक हैं कि दोनों अलग हैं? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? भरद्वाज जी से कहा राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। आप मन वचन कर्म से राम जी के भक्त हैं, मैं आपकी चतुराई समझ गया। क्या चतुराई? चाहु सुनहि राम गुण गूढ़ा। आप राम जी की गूढ़ गाथा सुनना चाहते हैं, इसीलिए कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मूढ़ बन करके प्रश्न पूछ रहे हैं। पर महाराज मैं जानता हूँ आपको कोई अज्ञानता नहीं है, आप परम ज्ञानी हैं। प्रभु की कथा पाने के लिए आपने जो प्रश्न किया है तो मैं आपको वह कथा अवश्य सुनाऊंगा। याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, पर उस प्रसंग को हम और आप कल के सत्र में गाएंगे। कल ठीक 2 बजे से यहाँ श्री राम कथा का प्रारंभ होगा, उसकी पूर्व श्रीमद् भागवत जी की कथा होगी। जो समय होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा, पर श्री राम कथा का गान हम यहाँ 2 बजे से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जाड़े का भी मौसम है और 6 बजे तक होते होते काफी रात्रि हो जाती है। तो 2 बजे से कथा निश्चित प्रारंभ हो जाए ताकि 5 साढ़े 5 तक कथा विराम ले ले, और आप सभी लोग जो दूर दराज से भी आए तो कथा का पूर्ण लाभ ले सके। इसीलिए निवेदन की कल 2 बजे आप सभी पधारिएगा। कल भगवान शिव के विवाह की कथा हम और आप सुनेंगे। कल शिव विवाह की कथा होगी। आइए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन के साथ आज के सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं। राम राघव की प्राण प्रिया, भजुरे मन सिया सिया। राम राघव की प्राण प्रिया, भजुरे मन सिया सिया। मेरे राघव की प्राण प्रिया, भजुरे मन सिया सिया। मेरे राघव की प्राण प्रिया, भजुरे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया।
आरती सिया रघुवर की। उतारो आरती सिया रघुवर की। उतारो आरती सिया रघुवर की। कौशल्या नंदन हो, कौशल्या नंदन जानकी वर की। उतारो आरती सिया रघुवर की। उतारो आरती सिया रघुवर की। कनक भवन सिय संग विराजे। कनक भवन सिया संग विराजे। मणिमाला कुंडल छवि साजे। मणिमाला कुंडल छवि साजे। माधुरी मुस्कान हो, माधुरी मुस्कान श्री धनुधर की। उतारो आरती सिया रघुवर की। उतारो आरती सिया रघुवर की। दशरथ पितु कौशल्या माता। दशरथ पितु कौशल्या माता। भरत लखन शत्रुघ्न सुभ्राता। भरत लखन शत्रुघ्न सुभ्राता। मांडवी उर्मिल हो, मांडवी उर्मिल श्रुति की रथ की। उतारो आरती सिया रघुवर की। उतारो आरती सिया रघुवर की। करुणानिधि प्रभु नाम तिहारो। करुणानिधि प्रभु नाम तिहारो। सूर्यवंश के हो तुम उजियारो। सूर्यवंश के हो तुम उजियारो। सावली सूरत हो, सावली सूरत रूप सुघर के। उतारो आरती सिया रघुवर की। उतारो आरती सिया रघुवर की। प्रभु की आरती गावे। जो जन प्रभु की आरती गावे। रघुपति चरण शरण पा जावे। रघुपति चरण शरण पा जावे। मात शरयू हो,
अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव मम देव एक बार परिक्रमा कर लें अपने स्थान पर। ओम जय तीर्थानि प्रचरंसका हस्तानि खंगिणा तेषाकुं सहस्रयोजनेव धर्मानि तन्मसि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मा विवन्दनं परमात्मा विवन्दनं पदमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।